बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, ये किससे डिस्क्राइब करता है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर लिस्ट किस तरह से है, कहाँ कहाँ एडवर्ब लगाना है, पहले लगाना है बाद में लगाना है, ठीक है। आइए वो सब देखते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सेकेंड रिक्वेस्ट ये होगी कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके एडवर्ब के सारे जो है वो पॉइंट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब किसको किसको जो है वो डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है एक एडजेक्टिव को किस तरह से, जैसे शी हैज़ एन एक्सट्रीमली एक्साइटेड न्यूज़। नीचे मैंने एक सेंटेंस लिख के उसे वाजिया करने की कोशिश की है। यहाँ पर न्यूज़ क्या है, नाउन। तो जो न्यूज़ के साथ लगा हुआ है वो न्यूज़ को ही बता रहा है कि एक्साइटेड न्यूज़ है, तो वो हुआ एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ एक्साइटेड एडजेक्टिव है। और ये जो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है ना, तो ये एक्साइटेड को बता रहा है, यानी कि वो कितनी एक्साइटेड है। तो ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। अब अगर हम कहें कि एक्सट्रीमली न्यूज़ को बता रहा है, एक्साइटेड को नहीं बता रहा, तो क्या बहुत ज़्यादा खबर है, गलत हो गया ना। यहाँ पे एक्सट्रीमली जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है एक्साइटेड को। नेक्स्ट आ जाता है वर्ब को। अब ये तो सबको पता है कि जो एडवर्ब होता है ना, वो वर्ब को जो है वो मॉडिफाई करता है। जैसे शी वॉक्स स्लोली, वो चलती है किस तरह से, स्लोली चलती है। और ये एक अनदर एडवर्ब को जो है वो मॉडिफाई करता है किस तरह से, शी वॉक्स वेरी स्लोली। अब अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं यहाँ पर कि मैम ये जो है यहाँ पर वेरी है ना, ये वॉक को कर रहा है, ठीक है, मॉडिफाई, ये स्लोली को नहीं करा। अगर आप देखें वो चलती है बहुत, वेरी, क्या वो बहुत चलती है, इस तरह से तो नहीं ना, बहुत स्लो चलती है। तो ये वेरी जिस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है वो स्लो है, वो एक अनदर एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, आपने हमेशा याद रखना है, एडवर्ब कैन नेवर डिस्क्राइब अ नाउन, ठीक है। अब यहाँ पर है एक्सप्लेन द अबव पैसेज, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, सुनने में आपको ये पॉइंट ठीक लग रहा है, एक्सप्लेन द अबव पैसेज, लेकिन ये गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है, ठीक है। आप सोशल मीडिया वाली इंग्लिश को लेके ना चला करें अपने साथ, जो ग्रामर आपसे कह रही है सिर्फ उसको अंडरस्टैंड किया करें। अब सोशल मीडिया का तो काम ही यही है कि उसने इंग्लिश की जो है वो पूरी बेस ही बिगाड़ के रख दी है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन द अबव पैसेज, क्योंकि यहाँ पैसेज नाउन है तो पीछे हम एडवर्ब नहीं लगा सकते। जैसे अब मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा एक्सप्लेन द अबव मेंशन्ड पैसेज। अब यहाँ पे मेंशन जो है वो पैसेज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो फिर ये अबव जो है वो इस एडजेक्टिव को जब मॉडिफाई करेगा तो तब ये ठीक कंसीडर होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। आपने याद रखना है, जो चीज़ नाउन को डिस्क्राइब करती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है बच्चे। अगर एडवर्ब जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करने लग जाए तो फिर हमें क्या जरूरत है एक एडजेक्टिव की, ठीक है। फिर तो हम एडवर्ब ही कहेंगे, कोई भी चीज़ जो एक्सप्लेन करेगी किसी दूसरे को उसे एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, इस तरह से तो फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक निकाल के ही रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेशन। अच्छा बच्चे, ये वाला पॉइंट जो है ये रिपीट हो रहा है, ये पॉइंट माय बैड, अच्छा ये माय बैड, ये पॉइंट जो है ये रिपीट हो रहा है, फॉर्मेशन वाला। ये पॉइंट जो है ये ऑलरेडी जो है वो एडजेक्टिव के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन दोबारा से ही कर रही हूँ, जाके जो है वो आपको मजीद क्लियर हो जाए। आप इसे एक एडवर्ब के अंदर से उस नज़र से भी देख लें, एडवर्ब की नज़र से। नाउन के साथ एल वाई लगाएं, ठीक है, या एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाएं, ठीक है, या आप पार्टिसिपल हो, कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, अगर आप उनके साथ एल वाई लगाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, एडवर्ब। जैसे ईयर साल है, एल वाई लगाया, ईयरली एडवर्ब। क्विकली, ठीक है, क्विक एक एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल जैसे आईएनजी वाला भी प्रेजेंट में, और पास्ट वाला ईडी वाला भी, सरप्राइजिंगली, रिपीटेडली। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, जो नाउन ऑफ रिलेशन है, जैसे कि फादरली है, ठीक है, या क्वालिटी है या फ्रेंड है, तो उसके साथ जब एल वाई लगाएंगे तो बच्चे वो जो है वो एडजेक्टिव बनेगा, वो एडवर्ब नहीं बनेगा। फिर इसीलिए हमें इन अ फ्रेंडली मैनर को जो है वो एडवर्ब लेना पड़ता है। वहाँ पर हम फ्रेंडली को एडवर्ब नहीं करेंगे, बल्कि उसको जो है वो थोड़ा सा फ्रेज की शक्ल देके वहाँ पर एडवर्ब बना लेंगे। अब आपने ऐसा नहीं करना कि जहाँ पे भी एल वाई आप देखें आप कहें या तो ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है, ऐसा नहीं होता। अब कुछ यहाँ पे वर्ड मैंने लिखे हैं जिनके साथ एल वाई नहीं भी है, लेकिन स्टिल दे आर एडवर्ब्स। जैसे फास्ट है, अगर आप पेपर में कहीं लिखा हो फास्टली, बच्चे फास्टली कोई लफ्ज़ नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेटरली, ओफनली, गलत है, फास्ट, बेटर, ओफन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डेयर और डेयरली का बताया। डेयर जो है ये एडजेक्टिव, डेयर के काफ़ी मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो डेयर होता है जरूरत की सेंस में, एक डेयर महंगा भी होता है, ठीक है, या और भी इसके जो है वो काफ़ी हैं। तो एक जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव या नाउन होगा, लेकिन इसके साथ एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाएगा। अब ये वाला पॉइंट भी जो है रिपीट हुआ है, ये पॉइंट भी रिपीट हुआ है, और ये वाला पॉइंट भी जो है रिपीट हुआ है। मोनोसाइलेबल होगा। मोनोसाइलेबल क्या होता है, अगर आप एक चीज़ को पढ़ें, जैसे फास्ट है, वो एक ही साउंड में पढ़ा जाता है,
उसके साथ ER या EST लगाएं। लेकिन अगर पॉलीसाइलेबल है, एक से ज़्यादा साइलेबल रखने वाला कोई वर्ड है, ब्यूटीफुल है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, या सडनली है, ठीक है, ज़्यादा साइलेबल वाला तो उसके साथ जो है वो आप ER या EST नहीं लगाएंगे, आप उसके साथ मोर या मोस्ट का जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले मोनोसाइलेबल की एग्जांपल दी है, फिर मैंने पॉली की, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिनके जो है वो नेक्स्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री चेंज है, मतलब ठीक है। सिर्फ एडजेक्टिव की डिग्री नहीं होती बच्चे, एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं, ठीक है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सडनली, मोर सडनली, ठीक है, पॉलीसाइलेबल, ओके, क्लियर। एंड मोस्ट सडनली, गुड, बेटर, बेस्ट, बैडली, ठीक है, LOI, ओके। इल, वर्स, ठीक है, दोनों में से एक, और वर्स्ट, मच, पोर, मोस्ट, नाई या नियर कह ली, नियरर और नियरेस्ट या नेक्स्ट भी कह सकते हैं। ऑफन, मोर, ऑफन मोस्ट, ठीक है, लिटिल, लीस्ट, लीस्ट, क्लियर। फार, अब फारर, फाररेस्ट नहीं कहना, ठीक है, फर्दर, फारदेस्ट। अब जिस तरह से हमने एडजेक्टिव की ऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी ना बच्चे, कि वहाँ पे था DN, OS, CAC और पॉम्प, उसी तरह से जो है इसकी ऑर्डर लिस्ट भी है एक। अगर एक ही सेंटेंस के अंदर मैनर और प्लेस को एक साथ जिक्र किया गया, आप पहले मैनर बताओगे, ठीक है। शी बिहेव्स गुड इन द क्लास, अब ऐसा नहीं होगा शी इन द क्लास बिहेव या गुड, इस तरह से नहीं करना, पहले मैनर को रखना है, फिर प्लेस को, फिर फ्रीक्वेंसी को, फिर टाइम को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना बच्चे, ये भी रिपीट हुआ हुआ पॉइंट है, ये फॉल्टी कोऑर्डिनेशन वाली जो वीडियो है ना उसके अंदर मैंने पॉइंट लिखा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नोट को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कि बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता। इवन मुझे भी जब मैं तैयारी कर रही थी मुझे अक्सर भूल जाता था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल की क्या कोई लिस्ट है, क्या हमें वो वर्ड्स याद करने चाहिए, तो वो देख लेते हैं। जैसे टू मच है या टू मैनी है, ठीक है, इनके साथ तो नाउन ही आएगा आगे, लेकिन मैनी, ठीक है, उसके साथ काउंटेबल लगाना है, क्लियर, और मच के साथ अनकाउंटेबल लगाना है। लेकिन अगर ये टू मच की बजाय मच टू आए, जैसे दिस हाउस इज मच टू बिग फॉर मी, ठीक है, वहां पर आपने मच टू के बाद बिग, बिग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, आपने वहां पर नाउन नहीं लगाना, ठीक। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का किस तरह से पता चलेगा, जिसकी प्लूरल हो, ठीक है, अब जैसे वाटर है तो वाटर्स तो नहीं ना होता, जिसकी प्लूरल हो वो काउंटेबल है, जिसकी ना हो वो अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने लाइट से पॉइंट डिस्कस कर लिए, ये पॉइंट बहुत तंग करता है, अक्सर इंटरव्यू में बहुत तंग करता है पॉइंट, बच्चों को नहीं पता चल रहा होता कि हाउ टू गिव द पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक है। अगर अब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको पता है, आपने, मैंने वर्ब की जो है वो वीडियो बना दी है, वहाँ आपने जाके इनकी देख लेनी है, ठीक है, एक पेज के अंदर वो सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे भी क्लियर किए हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ही वर्क्स वेल, तो ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप जो है वो एडवर्ब को बाद में लगा दें। लेकिन जब ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट है तो आप जो है वो ऑब्जेक्ट और वर्ब को अलग-अलग ना करें, ठीक है, अगर आप करेंगे तो वो ठीक सेंस नहीं देगा। या तो आप इसे फिक्रे के एंड में मफूल के बाद ले जाएं, ऑब्जेक्ट के बाद ले जाएं, या आप इसे जो है ये वर्ब से पहले लगा दें। आई केयरफुली डू माई वर्क, I do my work carefully. Both sentences are correct. But if I rewrite this sentence as I do carefully my work, this will wrong. ठीक है, सुनने में आपको चाहे ठीक लग रहा है, लेकिन ग्रामर जो है वो आपकी अबाउजदाद की जो है वो जागीर नहीं है जिसमें आप अपनी चेंजिंग्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, अगर एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, फिर क्या करना है, फिर उन दोनों के दरमियान में लिखे, ना आप उसे जो है वो वर्ब से पहले लिखें, या ना आप जो है ना आप उसे हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखें, ना आप उसे वर्ब के बाद लिखें, आप उन दोनों के दरमियान लिखें। आप इसको इस एग्जांपल से याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। आई डोंट नो, ठीक है, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो व्हाट्सएवर, आई डोंट, तो यहाँ पर जो नॉट है ना वो नो, इसको जानने को, यानी कि वो जानता नहीं है, जानने को एक्सप्लेन करें, तो ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के मिड में आ गया। आई हैव ऑफन टोल्ड माई टू राइट केयरफुली, यहाँ पे जो ऑफन था ये वाला, अच्छे, तो इसको आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के मिड में लिखना है। अगर जो है अब हमने वर्ब की बातें कर ली हैं, पहले वर्ब इंट्रांजिटिव की भी बात कर ली है, जो है वो ट्रांजिटिव की भी बात कर ली है, अगर हेल्पिंग वर्ब भी हो उसके साथ, ठीक है, तो उनकी बातें हो गई हैं। अगर वो जो है वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो, फिर क्या करना है, फिर उसे पहले लगाएं, जिस चीज़ को वो मॉडिफाई कर रहा है उसको पहले लगाएं। इसी तरह से है, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि अगर जो है वो एक फिल्म स्टार जा रहा है तो जो उसे मॉडिफाई रिप्रेजेंट उसके सिक्योरिटी गार्ड है वो पहले जाएंगे, पीछे पीछे वो आएगी, बाद में वो आएगी। ही इज़ वेरी प्लीज्ड मैन, यहाँ पर वेरी जो है वो प्लीज को बता रहा है, बहुत खुश इंसान है वो। एक्सेप्शन भी है,
ठीक है। अब जहाँ पे आप पढ़ते हैं ग्रामर का रूल, कहीं ना कहीं जो एक्सेप्शन आती है वो मैं साथ ही लिख देती हूँ, ताकि बाद में वो चीज़, वो पॉइंट जो है वो मसला क्रिएट ना करे। इनफ, यहाँ पर इनफ जो है एक ऐसा जो है वो इसके एडजेक्टिव है जिसके बाद आपने लगाना है, पहले जो है वो नहीं लगाना। यानी कि इनफ को एज एन एडवर्ब आपने बाद में लगाना है। जैसे दिस इज़ वेरी लॉन्ग, अब यहाँ इनफ का जो पॉइंट है ये रिपीट हो रहा है, फार्टी कोऑर्डिनेशन के अंदर इसकी बात हुई है। आपने वहाँ पर जाके देखना है कि इनफ और नाउन को किस तरह से डील करना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी लॉन्ग इनफ टू बी कवर्ड, तो ये एडवर्ब से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, यानी कि एडवर्ब बाद में आया। यहाँ पर हमने कहा था जब एडजेक्टिव हो उससे पहले एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब जो है इनफ बाद में आ गया, ये एक्सेप्शन है। अगर जो है वो एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा हो अनदर एडवर्ब को, उससे पहले लगाए। शी ड्राइव्स सो फास्ट, अगर मैं कहूँ शी ड्राइव्स फास्ट सो, तो क्या बन गया है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? नो, डेफिनेटली इट विल नॉट मेक सेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम, अब ये बातें तो कर ली होगी। अब एडवर्ब ऑफ टाइम हो फिर क्या करना है, चाहे ट्रांजिटिव वर्ब हो चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब हो, उससे पहले लगाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन मैं चाहती तो ऐड कर सकती थी, यही इसके साथ ही जो है वो एक्सेप्शन ऐड कर देती मैं कि बच्चे इससे जो है वो आपने पहले कब लगाना है, जब एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो। शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, या हो आपके पास जो है वो इंट्रांजिटिव, उसे भी आप पहले लगाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे किया था ही वर्क्स वेल, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। शी सिंग सेल्डम, गलत हो जाएगा, शी सेल्डम पहले लगाएं, पहले लगाएं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, अगर जो है वो वर्ब जो है वो फॉर्म्स वाले नहीं है, इज या टू बी की सेंस में है, इज एम आर वॉज व, तो वहाँ पर आपने जो है बाद में लगाना है। अगर आप यहाँ पे कहो कि भाई नहीं, वहाँ तो कहा था उसके पहले लगाना, शी ऑलवेज इज हैप्पी, तो खुद सोचे क्या सेंस बनेगी। विल इट मेक सेंस? नो, इट विल नॉट मेक सेंस, ठीक है, क्लियर, ओके जी। तो नेक्स्ट है ओनली, इवन, मेयरली या नेवर। अगर ये वाले वर्ड्स हों जो कि मॉडिफाई कर रहे हो किसी भी चीज़ को, उससे फ़ौरन पहले लगाएं। देखिए हम जब से पढ़ रहे हैं ना तो ज़्यादातर वो पहले ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको जो है बाद में जो आ रहे हैं उनको एज एन एक्सेप्शन भी याद कर लें तो कोई नहीं, वो आपको जो है वो सही से याद रह जाएगा। ही ओनली आंसर 2 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर मैंने जो है वो एग्जाम्पल ओनली की दिखाई है, आप इवन, मेयरली, नेवर की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर मैं इसे आंसर से पहले लगा दूं तो इसका मतलब होगा कि सिर्फ उसने मुझे जवाब ही दिया। लेकिन अगर मैं इसे 2 क्वेश्चंस या 2 क्वेरीज के पहले लगाऊं तो इसका ये मतलब होगा कि उसने मुझे जवाब दिया है, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चंस का या 2 क्वेरीज का या 2 जो है उसके डाउट्स का। लेकिन अगर जो है वो एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा हो होल सेंटेंस को, जैसे मैंने किस चीज़ पे जोर देना, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द मैच, पूरे सेंटेंस के ऊपर मैंने जो है वो फोकस देना कि बदकिस्मती हुई है, तो वहां पर आप कोशिश करें पहले लगा दें। जैसे एक्सप्लेनेशन में नहीं हम करते एक्सक्लेमेशन में कि हमने पहले ही जो है वो अपने जो है वो एक्सप्रेशन का बताना हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो यहाँ पर वर्ड एंड हाउ, दीज आर एडवर्ब एंड वी शुड प्लेस दीज एडवर्ब्स बिफोर अ सेंटेंस। हाउ फनी द थिंग इज, ठीक है, हाउ प्रीटी द गर्ल इज, तो यहाँ पर आपने स्टार्ट ही जो है वो एडवर्ब से लेना है। नेक्स्ट अब ये वाला पॉइंट भी जो है बच्चे, यहाँ पर जो है वो ये वाला पॉइंट भी रिपीट हो रहा है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो रिपीट हो रहा है। ये वाला पॉइंट जो है ये फॉल्टी कोऑर्डिनेशन के अंदर भी जो है वो इसका जिक्र किया गया था। जैसे मच और वेरी, मच कहाँ पे लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगाना है, जो ईडी के साथ जो इसका एंड हो रहा हो एडजेक्टिव के अंदर। और वेरी किसके साथ लगाना है, जो ज़्यादातर पॉजिटिव हो, आईएनजी वाले। वेरी इंटरेस्टिंग, मच जो है वो वरीड। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन मैंने वहाँ फॉल्टी कोऑर्डिनेशन वाली के अंदर भी, मैं यहाँ पर वो पॉइंट क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि वो जो है वो आपके माइंड के अंदर एक दफ़ा आप एडवर्ब की नज़र से भी देख लें, आपके माइंड में एक दफ़ा रिवाइन हो जाए। वेरी प्लीज्ड, वेरी टायर्ड, ये एक्सेप्शन है। देखिए ईडी है लेकिन फिर भी हम मच नहीं लगा रहे, वेरी लगा रहे हैं। रेदर जो है वो कंपैरिजन के लिए, यू आर रेदर वेरी क्लेवर, ये गलत होगा, वेरी पॉजिटिव डिग्री है, इसके लिए आप कंपैरिजन नहीं लगा सकते। रेदर को वहीं यूज़ करना जहाँ पर कंपैरिजन हो। नो यूज़ ऑफ एडवर्ब विद दीज वर्ब्स, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिस तरह मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, जो है वो चखती हूँ, स्मेल करती हूँ, ये सारे वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इंसान के अंदर की फीलिंग्स के वाले जो है वो रिलेटेड है। इनके साथ आप एडवर्ब नहीं लगा सकते। ये पॉइंट भी बच्चे रिपीट हुआ है, ये पॉइंट जो है वो वर्ब वाली वीडियो के अंदर है, आप वहाँ पर जाके देखिएगा। इनके साथ आपको एडजेक्टिव ही लगाना होगा। फ्लावर स्मेल स्वीट, हम ये नहीं कह सकते फ्लावर स्मेल स्वीटली, ठीक है, उस सेंस में ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।